हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय न्यू फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप व्यूवर्स? खैर खैरियत से हैं? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। सबको आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और हम अपनी दुआओं के साथ अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अपने दिन का आगाज़ किया नमाज से और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। तकरीबन 3 घंटे के लिए मैं सो जाती हूँ। फिर मैं उठती हूँ तो फिर तो बस कुछ ना पूछें, ऐसे लगता है कि मेरे पीछे कोई लगा हुआ है। और आजकल का तो ये हाल हुआ है कि ऐसे सुबह हुई और पता ही नहीं चलता कि शाम हो गई, क्योंकि ये सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं और गर्मियों में दिन होते हैं लंबे। और सबसे पहले तो मैंने जब नाश्ता वगैरह कर लिया तो मैं एज़ यूजुअल सैलून गई। वहाँ पर देखा बच्चियाँ क्या कर रही हैं, डस्टिंग वगैरह कर ली है। तो उसके बाद जनाब चक्कर लगा कर और कुछ बैठ के वहाँ पे पढ़ती भी हूँ, जैसे सूरह रहमान है, आयतुल कुर्सी, चारों कुल वहाँ पर बैठ के पढ़ती हूँ। और उसके बाद ये भी चीज़ें जो है ना व्यूवर्स, मैं बताऊँ कि बहुत ज़रूरी हैं कि अपने रिस्क वाली जगह पर, जो आपकी रिस्क की जगह हो, वहाँ पर जब आपके दिन का आगाज़ होना तो इसी तरह से कुछ पढ़कर, कुरान पाक से कुछ पढ़कर तो फिर हमें बैठना चाहिए। और ये माली चाचा की आज थोड़ी सी क्लास ली मैंने, वो इस वजह से कि मैं आपको बताऊं व्यूवर्स, जिस दिन वो होता है इसने सैलरी लेनी होती है माली चाचा ने, तो उसी दिन जो है ना ये लॉन की सफाई वगैरह करेंगे। उसके अलावा इसने बिल्कुल काम को हाथ नहीं लगाना, बस एक अटेंडेंस लगवानी होती है कि बाजी को पता चल जाए कि मैं हाँ आया हूँ। और इतना बुरा हाल हुआ था लॉन का, काफ़ी दिनों से मैं नोट कर रही थी। और आज बाई चांस जो है जैसे मैं पॉलर से उतर रही थी नीचे तो माली चाचा ना बस मुझे नज़र आ गए। और मैंने माली चाचा से कहा कि आज आपने यहाँ से हिलना नहीं है जब तक ये सारा लॉन आप सेट नहीं करेंगे। अब आप ये पहले देख रहे हैं कि ये किस तरह से इतने बड़े बड़े जो है ना इनके दरख्त के, वो उसे क्या कहेंगे हम, जो जी साइड्स हैं बड़ी हुई हैं और बिल्कुल कोई ख्याल नहीं है, बस तनख्वाह लेना है। तो ये आज मैंने सारा बड़ा नीट एंड क्लीन करवाया और कटिंग वगैरह करवाई कुछ जगहों की। और बस इसी तरह से जो है ना दिन स्टार्ट होता है और शाम हो जाती है। माली को मैंने कहा हुआ है कि अम्मी की कब्र पर 1 दिन या 2 दिन छोड़कर लाजमी जाया करें। जाके वहाँ पर पानी वगैरह लगा दिया, सफाई कर ली। और मैं फिर ये है कि उसके पैसे देती हूँ। और एक तो तसल्ली भी रहती है कि कब्रें वगैरह भी ठीक हैं, क्योंकि कब्रों के गिरने का कोई पता नहीं होता। हर वक्त तो मैं नहीं जा सकती, बस ये होता है कि फिर मैंने माली को रखा हुआ है कि जी आप ज़रा चक्कर लगा लिया करें। मेरी बातें तो ख़त्म नहीं होंगी, आप सुनाएं, आप सब कैसे हैं, खैरियत से हैं? और आज मैंने अपने फ्रिज की सफाई भी की, इसे मैंने वॉश करवाया, बहुत गंदा हुआ था। हर वक्त आप यकीन करें कि व्यूवर्स मैं इन चीज़ों का इतना ख्याल रखती हूँ, लेकिन पता नहीं फिर भी चीज़ें क्यों गंदी हो जाती हैं। और मैंने इनकी सब शीट्स वगैरह सारी आज नई लगाई। यासिर ने इनकी शीट्स मंगवाई थी दराज से, फ्रिज की जो शीट्स होती हैं वो बिछाई। और अब आप ये देखें कि फ्रिज बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। इसको मैंने मैक्स से सारा साफ़ करवाया और गीला कपड़ा लगाकर और मैक्स के साथ साफ़ करते गए। तो जनाब ये भी शुक्र है, ये भी बड़ा काम होता है, फ्रिज की सफाई भी एक बहुत बड़ा काम है। और आज जो खाने मैंने व्यूवर्स बनाया है, जो आज मैंने जो आपसे स्पेशल जो हमारा व्लॉग है ना, वो ये है कि जी आज मैंने बनाया है देसी कुक्कड़। और वो भी किस में बनाया? कच्ची हांडी में। क्या बात है देसी कुक्कड़ की! और वो भी हांडी में जो खाना पकाया जाए, ज़बरदस्त। वो इस तरह से कि अब मैं कोशिश करूँगी कि जी मैं इस पर, अभी तक तो मैं अमल कर रही हूँ। हाँ, जब चाइनीज़ बनाना होगा या शामी कबाब होंगे तो तब जो है ना ब्रायलर चलेगा। अदरवाइज़ जो है ना अब मैंने ये सोच लिया है कि जी ब्रायलर मुर्गी नहीं खाना। और जो है ना बस ये कि कभी कभार ले लिया, और अब देसी कुक्कड़ ही चलेगा। और वैसे जो देसी मुर्गी का रेट है, सॉरी जो ब्रायलर का रेट है वो है तकरीबन 550-600 रुपये किलो। और ये जो देसी कुक्कड़ है इसका रेट है 1250 रुपये किलो। तो बड़ा अच्छा मिल गया।
देसी में भी जो है ना, कुक्कड़ में इसलिए कह रही हूँ कि एक समझे कि जनाब एक मजाक चल रहा है। अब आप ये ना कहिएगा कि जी आपको पता ही नहीं है, तमीज़ ही नहीं है, मुर्गी को कह रही है कुक्कड़। अच्छा, तो ये था कि जी साथ में मैंने बनाई सब्ज़ी, और सब्ज़ी में क्या था कि आलू मटर, क्योंकि एक सालन तो पूरा होता नहीं है, तो इसलिए साथ में जो सर्दियों की सौगात है सब्ज़ियों में वो है मटर, आलू, गाजर, गोभी, मुंगरे। तो जनाब अभी तक तो मुंगरे मैंने पकाए नहीं है, लेकिन यह है कि ये सब्ज़ियाँ चल रही हैं। और अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि जी जो रेट है वो है 1250, और देसी अंडे मिल रहे हैं 600 रुपये दर्जन। तो हैं तो महंगे, लेकिन ये है कि अगर आप जिस तरह से एक अंडा भी खा लें तो सही बात है कि बहुत ही ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है। और हाँ व्यूवर्स, मैंने इसमें ना देसी घी भी मैंने डाला था, और देसी घी भी घर का बना हुआ, जो कि मैं ख़ुद मैं बनाती हूँ। क्या बात है, सच्ची इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ कि इसमें कच्ची हांडी में पता क्या होता है कि जितना आपको इसके लिए ग्रेवी चाहिए हो ना, तो आपने उससे पहले ज़रा जो है ना चूल्हा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप चूल्हा बंद कर देती हैं तो कच्ची हांडी में ना सालन ना कुछ देर के लिए ना वो पकता ही रहता है उसकी हीट में। व्यूवर्स, आई हूँ सैलून से घर आई हूँ, और उसके बाद उस वक्त तो मैं माली चाचा के ज़िम्मे लगा कर चली गई थी। ये हमारी जो लेबर कौम है ना, हम इनके साथ जितना कर लें, जो कर लें, इन्होंने वैसे ही रहना है। और लॉन का इतना बुरा हाल हुआ था। हमारा माली चाचा ऐसे है, जब तनख्वाह लेनी होती है पहली जैसी आती ना 3-4 तारीख को इसको ख्याल आएगा कि जी मैंने लॉन सेट करना है, ठीक करना है, और अदरवाइज बिल्कुल भी ये मेरे कहे बगैर लॉन साफ नहीं करता हमारा जो माली चाचा है। और अब आप ये देखें कि ये सारी कटिंग वगैरह भी हुई है। वैसे ये कटिंग तो मैं इसकी 15 दिन के बाद करवा लेती हूँ। और इसको व्यूवर्स, अब मैं इंशाल्लाह इसको ना ऐसे गोलाई में ऐसे लेकर आऊँगी, आहिस्ता आहिस्ता इसको कोशिश करें कि हम उसी शेप में इसको लेकर आएँ। और उसके बाद जनाब अब आप ये देखें, यहाँ पर आप ये देखिएगा, माशरे से बड़ा अच्छा लग रहा है। उस वक्त आपने देखा है ना पहले किस तरह से था, बिल्कुल ऊपर हर चीज चढ़ी हुई थी, और अब किस तरह से है, कितना नीट एंड क्लीन हुआ हुआ है। ये देखिए आप, ये सारा देखें। आज मैंने बख्शू के जिम्मे लगाए हैं। मैंने कहा बख्शू, माली चाचा जाए ना ऐसे जब तक लॉन को सेट नहीं करेंगे। अच्छा व्यूवर्स, हमारे लॉन की जो लाइट्स है ना, यहाँ पर बड़ी लाइट्स लगी हुई थी, वो मेरे ख्याल से फ्यूज हो गई हैं। और अब मैं यासिर से अंदर से भी नहीं होती, ड्राइंग रूम से भी मैं करती हूँ, नहीं ऑन होती। वो क्या करे कि यासिर आप करवा दें ये ठीक। काफ़ी दिनों से कह रही हूँ, काफ़ी बार कह चुकी हूँ कि लॉन की लाइट्स बिल्कुल ख़राब है। आपने भी खराब है, ये नीचे वाली सारी ख़राब है, बस ये एक ठीक है, एक दो ठीक है। हाँ जी, आपने भी व्यूवर्स अगर तो काम करवाना है अपने घर का, तो वैसे आप सब ऐसे ही करती होंगी, जो मेरी बहनें हैं वो सब ऐसे ही करती होंगी कि जब तक आप खुद नहीं सर पे खड़े होंगे ना, चाहे मेरा वो सैलून का स्टाफ है, आप यकीन कीजिएगा व्यूवर्स कि मैं हर वक्त जो है मैं अपने सैलून की भी उसी तरह से हर चीज़ नीट एंड क्लीन और हाइजीन, मैं कहती हूँ हर चीज़ होनी चाहिए। जो क्लाइंट्स आते हैं उस वक्त वो कहते हैं कि ना आपका स्टाफ बड़ा अच्छा है, बड़ा नीट एंड क्लीन है। ये पता नहीं है कि मेहनत किसकी है, सारा दिन खपता कौन है और गंदा कौन होता है। गंदी तो मैं होती हूँ ना, और जब तारीफ होनी होती है तो स्टाफ, जी हमारी ना मैम, वो उन्होंने ना बड़ी तारीफ की कि आपका ना स्टाफ बड़ा अच्छा है। चले जी, कोई बात नहीं। और अब आप मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे होगी मुलाकात। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपके खूबसूरत कमेंट्स का मुझे रहेगा इंतज़ार। अब आपने जल्दी से मेरा 1M कर दें। क्या करूँ अब, मुझे आप बताएं कि मुझे बताएं कि मैं आपको किस तरह से कहूँ। अब इतने भी मेरे जो व्लॉग हैं माठे नहीं है कि आप उनको शेयर नहीं कर सकते, आप उन्हें लाइक नहीं कर सकते, और जो न्यू व्यूवर्स हैं आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते। कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन की। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।